अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रोस्टेड टमाटर और कुकम्बर की चटनी। तो सुनकर लग रहा है ना बिल्कुल अजीब नाम, तो ये चटनी जितनी नाम में अजीब है उतनी खाने में भी दिलचस्प है। तो मैंने पहली बार बनाई ये चटनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बनाएं और बताएं आप लोगों को कैसी लगी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो लाइक एंड शेयर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। तो आइए गाइस रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो खूबसूरत सा प्यारा सा मैंने एक पैन रख दिया है। इसके अंदर देखिए 4 से 5 मैंने लहसुन की जवें यानी छील के डाल दिए। अब 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। 6 से 7 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने 2-2 पीसेस के अंदर इसको डिवाइड कर लिया है। अब डिवाइड करने के बाद मैं एक एक पैन के अंदर इस तरह से इसको रखती जाऊंगी। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी बनके तैयार होगी, रोस्टेड टमाटर और कुकम्बर की चटनी। तो 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल इसमें ऐड किया। 1 टेबल स्पून हम इसमें और ऐड कर देंगे। अब आपने थोड़ा सा इसको कवर कर देना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दूँगी। मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं। हमने टमाटर को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं टमाटर हमारे कितने सॉफ्ट होने के करीब हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ छिलका इसका कितना आराम से निकल रहा है। इसी तरीके से मैं सारे टमाटरों के छिलके निकाल लूँगी। अगर यहाँ तक आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। और हाँ, आपने मुझे ये भी बताना है कि आप मुझे किन किन मुल्कों से देख रहे हैं, किन किन शहरों से देख रहे हैं। जब भी मैं यूट्यूब पे आपके खूबसूरत से कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी बस यही कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ इस तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ शेयर करती जाऊँ। तो गाइस आप देख सकते हैं टमाटर हमारे ऑलमोस्ट मैश हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे अच्छी तरीके से टमाटर मैश हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, चूल्हे को बंद कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स एक प्यारा सा बाउल लेना है, इसके अंदर आपने निकाल लेना है इसको। तो रोस्टेड टमाटर की चटनी निकालने के बाद देखिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको रफली चॉप कर लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे। एक देखिए मेरे पास प्यारा सा कुकम्बर था जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है पीसीस के अंदर, ये इसमें ऐड कर देंगे हम। और आधी प्याली करीब बारीक हरा धनिया हम ये इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ। और अब आपने डालना है एक बारीक वाली हरी मिर्चें और छोटी सी ग्रीन वाली प्याज पत्तों की, ये दोनों चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे फाइनली। तो गाइस अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिए नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मेरे पास ब्लैक पाउडर है यानी काली मिर्च का पाउडर है। हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है हमने। 1 टेबल स्पून हमारे पास जीरा पाउडर है। 1 टेबल स्पून हमने चाट का मसाला लिया है। ये सभी मसाले हम फाइनल इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लेमन का रस। तो चलिए मैं सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स आपने बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। तो चटनी देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और यमी लग रही है अभी से ही। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया। तो चलिए अब हम इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। तो आपने गाइस ये चटनी ज़रूर बनानी है क्योंकि ये चटनी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, दाल के साथ भी खा सकते हैं, इतनी मज़े ही बनती है। तो आपने प्यारा सा एक बाउल लेना है, इसके अंदर निकाल लेनी है चटनी को। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। तो आप ये चटनी मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं क्योंकि नई रेसिपी मेहमानों के लिए बनानी चाहिए। तो देखिए चटनी कितनी मज़ेदार बनी है। तो ये देखिए गाइस मैं आपको करीब लाके भी चेक कराई, चटनी कितनी अमेजिंग और मज़ेदार और ज़बरदस्त बनी है चटनी हमारी। आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसका। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह गाइस मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।